जय हिंद दोस्तों। मेडिकल की दुनिया में दो टाइप के सिस्टम होते हैं। एक मेन स्ट्रीम सिस्टम जिसके अंदर एलोपैथिक मेडिसिन यूज होती है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जिसके अंदर होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी एटसेट्रा आती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी क्या है, होम्योपैथी कैसे काम करती है, इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स हैं ये वही मेडिसिन्स हैं जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। वो छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां व्हाइट कलर की बच्चे उसे चूसते रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है वो टॉफी खा रहे हैं। अगर उसके अगेंस्ट आप एलोपैथी की दवाई बच्चों को दोगे तो बच्चे क्या करेंगे, दवाई खाते उल्टी कर देंगे, करके उल्टी आ जाएगी उनको, तो उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा। इसीलिए बच्चे होम्योपैथी की मेडिसिन बहुत चाव से, बड़े मजे से खाते हैं। देखिए, ये होम्योपैथी की जो मेडिसिन है किस प्रिंसिपल पर काम करती है, कैसे वर्क करती है, देखते हैं इसको। जैसे लोहा लोहे को काटता है, होम्योपैथी की मेडिसिन भी इसी तरीके से काम करती है। एक थे डॉक्टर हैनेमन। डॉक्टर हैनेमन ने जो है सिनकोना जो प्लांट है उसको यूज करके एक सॉल्यूशन बनाया जिसको नाम दिया गया सिनकोना टिंचर। सॉल्यूशन मतलब मिलावट करी गई, पानी को बोल सकते हो, पानी और सिनकोना प्लांट का एक मिक्सचर तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया सिनकोना टिंचर। इस सिनकोना टिंचर की कुछ डोजेज डॉक्टर हैनेमन ने अपने ऊपर इस्तेमाल करी। जब उन डोजेज को अपने ऊपर इस्तेमाल किया तो डॉक्टर हैनेमन के अंदर कुछ सिम्टम्स आए, जैसे उनको फीवर आया, शिवरिंग हुई, जॉइंट पेन हुआ। ये सारे के सारे लक्षण जो है किस बीमारी के थे, ये मलेरिया बीमारी के थे। अब उन्होंने क्या काम किया, इसी टिंचर को एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो मलेरिया से ग्रसित था, जिसके अंदर मलेरिया के ये लक्षण थे। तो डॉक्टर हैनेमन ने ये पाया कि वो जो मलेरिया से ग्रसित पर्सन था वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर हैनेमन ने इसी टाइप के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने होम्योपैथी का इजाद किया। होम्योपैथी में दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, होम्यो एंड पैथी। होम्यो मतलब सिमिलर और लाइक, पैथी मीन्स सफरिंग। इसका मतलब लाइक क्योर्स लाइक, और आप इस तरीके से बोल सकते हैं सिमिलर क्योर्स सिमिलर। तो डॉक्टर हैनेमन ने जो प्रिंसिपल दिया वो प्रिंसिपल किस नाम से था, सिमिलिया सिमिलिबियस क्यूरेंटर। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है, दैट मीन्स लेट लाइक्स बी ट्रीटेड बाय लाइक्स। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं होम्योपैथी कैसे काम करती है। एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्वस्थ है उसको हमने होम्योपैथी की एक मेडिसिन दी, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आए, मान लीजिए उसके अंदर सिम्टम्स आए फीवर के, ठीक है। सेम ही मेडिसिन एक ऐसे व्यक्ति को दी जिसके अंदर वही सिम्टम्स हैं फीवर के, तो वो जो मेडिसिन है बिल्कुल अच्छे से काम करेगी जिस व्यक्ति के अंदर फीवर के सिम्टम्स हैं। तो होम्योपैथी इस प्रिंसिपल पर काम करती है। अब होम्योपैथी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं जो आम आदमी जानता है, आम आदमी सोचता है ऐसा कि ये क्या है। देखिए, पहला, आम आदमी को लगता है यार ये जो होम्योपैथी की मेडिसिन है ना ये शुगर की पिल्स है, मतलब मीठी मीठी गोलियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ शुगर की गोली नहीं है, इसमें जो है मेडिसिन मिला करके बच्चों को दी जाती है या जो भी पीड़ित है उसको दी जाती है। ये मेडिसिन ऐसी खामा या दिखावटी मेडिसिन नहीं है। आपको ऐसा लगता है यार ये डॉक्टर जो है पागल हो गया, डॉक्टर हमें दवाइयां दे रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दवाइयां थोड़ा सा असर थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं और जल्दी भी, डिपेंडिंग अपॉन द बीमारी। तो डिपेंड करता है कि क्या बीमारी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाइयां जो है असर नहीं करेंगे, दवाइयां असर करती हैं, ठीक। दूसरा, होम्योपैथी की मेडिसिन जो लोग यूज करते हैं वो लोग जो है डाइट को कंट्रोल करना चाहिए उन लोगों को। उनके जो डाइट्स में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, जैसे वो प्याज नहीं खा सकते, कॉफी नहीं पी सकते, अल्कोहल तो खैर वैसे भी नहीं पीना चाहिए। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन जो लोग यूज करते हैं, अगर प्याज खाएंगे या कॉफी पिएंगे तो दवाई का जो है असर कम हो जाता है। ऐसा पहले हुआ करता था, बट होम्योपैथी मेडिसिन में इतना एडवांसमेंट, इतना डेवलपमेंट हो गया है
कि आज बहुत सारी बीमारियों में जब आप होम्योपैथी यूज करते हो तो आप कॉफी पी सकते हो, प्याज भी खा सकते हो। जरूरी नहीं है कि सभी बीमारी में ऐसा हो, कुछ बीमारियों में रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, कुछ बीमारियों में रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती हैं। तीसरा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो मैजिक है। दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ तो आप उसको होम्योपैथिक तो नहीं दोगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको होम्योपैथी मेडिसिन दोगे या उसकी सर्जरी कराओगे। प्राइम रिक्वायरमेंट तो यही है ना कि यार जो बंदा जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बच जाए। और किसी का रूट कैनाल ट्रीटमेंट है मान लो, तो अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आप होम्योपैथी मेडिसिन यूज नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये मैजिक रेमेडी हर बीमारी के लिए नहीं है, कुछ बीमारी के लिए है। ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है बहुत ही स्लो काम करती है। ऐसा नहीं है। बहुत ही एक्यूट केसेस ऐसे हैं, जैसे किसी को फीवर हो गया, किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी को कोल्ड हो गया, इन केसेस में होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो बहुत ही फास्ट काम करती है। ठीक है। लास्ट, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है यार होम्योपैथी के डॉक्टर तो ऐवे ही बन गए, गली कूचों में यूं ही मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिस तरीके से एमबीबीएस की डिग्री ली जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी एक डिग्री है। वो जो डॉक्टर उस डिग्री को लेता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है। ठीक है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही होम्योपैथी को प्रैक्टिस करता है। अब मैंने कुछ फैक्ट्स बताए, अब मैं बात करता हूं यहां पर होम्योपैथी का हमारे देश में, इंडिया में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में सुनने को नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं वो क्या फैक्ट्स हैं। पहला, देखिए होम्योपैथी के लिए जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं, यानी कि जो डॉक्टरों की संख्या आयुर्वेदा के बाद दूसरे नंबर पर है। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं आयुर्वेदा के बाद दूसरे नंबर पर होम्योपैथी में सीट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा हैं। इवन यूनानी भी उसके पीछे है। ठीक है, आयुर्वेदा के बाद दूसरे नंबर पर है। सिमिलर पीजी कोर्सेज के लिए भी कॉलेज भी दूसरे नंबर पर है और कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी दूसरे नंबर पर है। ठीक, चलिए आगे और बात करते हैं। ये जो होम्योपैथी की जो एजुकेशन है वो सीसीएच के अंडर होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आती है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी जो शिलोंग के अंदर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी जो कोलकाता के अंदर है। सीसीएच के अंदर अप्रॉक्स 200 कॉलेज आते हैं। सीसीएच के अंदर अप्रॉक्स 200 कॉलेज आते हैं। वो 200 कॉलेज जो है बीएचएमएस की डिग्री प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, आगे बात करते हैं ये सीसीएच क्या है। अब सीसीएच जो है गवर्निंग बॉडी है मेडिकल के अंदर, होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के अंदर। जिस तरीके से एमबीबीएस की डिग्री के लिए गवर्निंग बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन, ऐसे ही होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए जो है सीसीएच है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंजीनियर्स के लिए ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTE। ठीक है, ये जो बॉडी है गवर्निंग बॉडी है, यही बॉडी जो है कॉलेजेस को गवर्न करती है, कोर्सेज को गवर्न करती है। तो होम्योपैथी के अंदर सीसीएच का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। आगे बात करते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कितनी है इंडिया में। होम्योपैथी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 397। इसका मतलब होम्योपैथी एक लार्ज स्केल पर इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ये चीज बोली है कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है तो आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करो। बेसिकली वो तो सभी चीजें बोलते हैं, जैसे योगा का इस्तेमाल करो, योगा करिए, और आयुर्वेदा को यूज करिए, होम्योपैथी को यूज करिए। और वो तो उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे देश के बहुत सारे डॉक्टर्स, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो भी होम्योपैथी की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होम्योपैथी के अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं।
अब मैं आपको ये बताता हूं हम आज पढ़ क्यों रहे हैं ये सारी चीजें, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं होम्योपैथी के बारे में। दोस्तों आज जो है वर्ल्ड होम्योपैथी डे है, आज है 10 अप्रैल और आज ही के दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। अब ये वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों मनाते हैं? जो डॉक्टर हैनेमन थे आज के दिन उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन को याद करने के लिए इस दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है। अब इस दिन जो है और भी बहुत सारी चीजें करी जाती हैं, जैसे होम्योपैथी के फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीजें भी आज ही के दिन समझी जाती हैं, ठीक। और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है आपको फ्यूचर में, जैसे होम्योपैथी मेडिसिन को किस तरीके से हमें इंप्रूव करना है, ये सारी स्ट्रेटेजी भी आज ही के दिन जो है हम लोग समझते हैं, ठीक। एक और इसका एम है, आज ही के दिन वर्ल्ड होम्योपैथी डे क्यों मनाते हैं, ये जो है लोगों के अंदर यानी कि जनसंघ के अंदर अवेयरनेस पैदा करने का एक माध्यम हो गया है, आप ऐसा बोल सकते हैं, एक वे है, एक रास्ता है, ताकि होम्योपैथी के जो फायदे हैं बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है होम्योपैथी जो है एक ऐसी मेडिसिन है जिसके जो साइड इफेक्ट हैं बहुत ही ना के बराबर हैं, ठीक है। तो इस दिन जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है ताकि वो होम्योपैथी की तरफ इंक्लाइन हो। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में होम्योपैथी के बारे में पढ़ा, होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है। तो मिलते हैं हम अपनी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।